हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्तियां 2020 से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एनटीपीसी के पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहकर ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से ध्यान में रख लीजिए। इसमें बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि किस पद के लिए कौन सी महिला की नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला कौन सा है? पद्मा लक्ष्मी। ये किसके लिए नियुक्त की गई हैं? यूएनडीपी की सद्भावना दूत। ठीक है, अब इसे हम कैसे ध्यान में रखेंगे? देखिए, यूएनडीपी में लास्ट के दो अक्षर पकड़िए, क्या आ रहा है? डीपी। और डीपी के बारे में आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। फेसबुक पे डीपी यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पे डीपी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस डीपी वर्ड को ध्यान रखना है। ठीक है, और आप डीपी लगाते क्यों हैं? ताकि आपको कोई भाव दे। देखिए, सद्भावना में क्या है? भाव वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो डीपी क्यों? और जब भी आप डीपी लगाते हैं तो बहुत सुंदर डीपी लगाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मन में आया वही लगा दिए। अपनी फ़ोटो जब भी लगाते हैं तो क्या करते हैं? सुंदर डीपी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि आपको कोई भाव दे। लेकिन अब क्या करना है? अब पेपर आ गया है। ठीक है, डीपी को हटा देनी है और किसी को भाव नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। ठीक है, तो लक्ष्य से देखिए लक्ष्मी। ठीक, लक्ष्मी को क्या कर लेंगे? लक्ष्य कर लेंगे। ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे तभी हम अपने पद पे जा सकते हैं। ठीक है, जिस पद पे हमें जाना है, लक्ष्य की प्राप्ति के बाद ही उस पद पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। क्या याद रखना है? डीपी व्हाट्सएप पे से डीपी हटानी है, किसी को भाव नहीं देना है, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। ठीक है, और हमें अपने उचित पद को लेना है। ठीक है, तो इस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। यूएनडीपी की सद्भावना दूत कौन है? पद्मा लक्ष्मी। ठीक, आगे क्या है? सौम्या स्वामीनाथन। इन्हें कौन सा पद मिला है? WHO की मुख्य वैज्ञानिक हैं ये। ठीक है, WHO की मुख्य वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब वैज्ञानिक जब भी रिसर्च करेंगे तो ऐसे नहीं कि क्या कहते हैं रिसर्च के लिए चल दिए। ठीक है, वो क्या करते हैं? रिसर्चिंग के पहले वो किसको याद करते हैं? स्वामी को याद करते हैं। स्वामी मतलब भगवान को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। ठीक है, तो स्वामी से याद रखेंगे स्वामी। ठीक है, वो स्वामी या नाथ कह लीजिए, तो स्वामीनाथ को वो ध्यान में रखते हैं। पहले उनका स्मरण करते हैं, उसके बाद में ही रिसर्च करते हैं। तो इस हिसाब से याद रख सकते हैं। WHO की मुख्य वैज्ञानिक कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? अनीता भाटिया। ये कौन है? अनवुमन की उप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब अनीता में देखिए लास्ट के दो वर्ड पकड़िए, क्या आ रहा है? नीता। ठीक, और नीता को कौन नहीं जानता होगा? नीता अंबानी कौन है? मुकेश अंबानी की बीबी हैं। ठीक, तो नीता अंबानी से ध्यान रखेंगे उन औरतों में से, अनवुमन मतलब उन औरतों में से एक हैं जिनका पति विश्व के धनी व्यक्तियों में गिना जाता है। ठीक है, तो नीता कौन है? उन औरतों में से एक हैं जिनका पति क्या है? विश्व में धनी व्यक्तियों में गिने जाते हैं। तो नीता से याद रखेंगे नीता भाटिया, यानी अनीता भाटिया क्या है? अनवुमन की उप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है? आरोही पंडित। ये कौन है? अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला पायलट। ठीक है, अब आरोही वर्ड पकड़िए। आरोही क्या? आरोही अवरोही सभी जानते होंगे। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम, मतलब एक छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो जब हम महासागर को पार करेंगे तो क्या करेंगे? 1 by 1 चलते जाएंगे, यानी कि बढ़ते जाएंगे, तभी अटलांटिक महासागर को पार कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम,
अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए हम क्या करेंगे, लगातार बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला पायलट कौन है, आरोही पंडित। इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, उर्सुला वान डेर लेयन, ये क्या है, यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, अब आप इसे कैसे ध्यान रखेंगे, अब आप इस तरीके से समझिए, आपके घर की कोई सदस्य जो कि महिला है, ठीक है, वो बाहर से घर आ रही है, बाहर से कहीं भी कह सकते हैं, दिल्ली से आ रही है, मुंबई से आ रही है। अगर वो क्या करेगी, एरोप्लेन से आएगी तो एयरपोर्ट पे उतरेगी, और ट्रेन से आएगी तो प्लेटफॉर्म पे उतरेगी, ठीक है, स्टेशन पे उतरेगी। तो आप इस तरीके से इसे कोरिलेट कीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, रिसीव करने के लिए उन्हें जाएंगे, तो आपने क्या कर दी, देर कर दी। देर यहाँ पे देखिए, उर्सुला वान डेर, तो आपने क्या कर दी, जाने में देर कर दी। तो वो क्या करी, जो भी आपके घर की औरत है वो क्या करी, रोने लगी। ठीक, यूरो, ठीक है, वो क्या करने लगी, रोने लग गई। तो आपने जाके कारण पूछा रोने का कि क्यों रो रही हो, तो उन्होंने बताया कि आपने देर क्यों कर दी। तो देर से याद रखेंगे देर याद रखेंगे, और यहाँ यूरो से यू मतलब क्यों रो रही हो, इसको दोनों वर्ड को कोरिलेट कीजिए। इसमें 2 ही वर्ड ध्यान रखिए, ठीक है, आप अपने हिसाब से कहानी कुछ भी बना लीजिए, लेकिन इसको 2 वर्ड याद रखिए। यहाँ पे डेर याद रखिए, मतलब देर याद रखिए, यहाँ पे यूरो, ठीक है। तो यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगा, उर्सुला वान डेर लेयन। ठीक, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। आगे क्या है, अंशुला कांत, ये कौन है, विश्व बैंक की CFO हैं। ठीक है, विश्व बैंक के बारे में सभी को पता होगा, इसकी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी यदि आपको नहीं पता है तो चलिए देख लेते हैं। विश्व बैंक की CFO कौन है, अंशुला कांत। ठीक है, CFO की फुल फॉर्म क्या होती है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। ठीक, एक होता है CEO और एक होता है CFO, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। विश्व बैंक की CEO कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक, और CFO कौन है, अंशुला कांत। और CEO की फुल फॉर्म क्या होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और CFO की चीफ फाइनेंस ऑफिसर। तो यहाँ पे देखिए फाइनेंस का मतलब क्या होता है, रुपया पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंशुला में एक वर्ड क्या मिल रहा है, अंश। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, विश्व बैंक में अंशुला जी से कहते हैं कि आप फाइनेंस ऑफिसर हैं, कुछ पैसा हमारे देश मतलब भारत को भी दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पैसे का अंश जो है वो भारत के लिए कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ याद करने का एक तरीका बता रहे हैं, तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, विश्व बैंक की CFO कौन है, अंशुला कांत, यानी कि जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं उनसे हम कुछ पैसे का अंश मांगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, क्या, चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन है, अंशुला कांत। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या है, GS लक्ष्मी, ये क्या है, ICC मैच रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला। ठीक है, अब इसे कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए आप गए हैं कहीं पे विदेश में मैच देखने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आपको बोला जाता है कि क्या आप मैच में रेफरी करना चाहेंगे, देख रेख करना चाहेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, GS, क्यों नहीं, जी हाँ। यहाँ पे देखिए GS आ रहा है ना, जी से हाँ, यस से भी हाँ होता है, तो आप बोलेंगे क्यों नहीं, ये तो मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य से लक्ष्मी। ठीक है, GS लक्ष्मी। तो इसे कैसे ध्यान रख सकते हैं, आप कहीं पे मैच देखने के लिए गए हैं, आपको वहाँ पे बोला गया मैच की रेफरी करने के लिए, तो आपने क्या बोला, GS, क्यों नहीं, ये तो मेरा लक्ष्य था। ठीक है, तो इससे याद रखेंगे GS से, GS लक्ष्मी, ICC मैच की रेफरी, अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला। इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है, प्रीति पटेल, ये क्या है, ब्रिटेन की गृह सचिव हैं। ठीक है, अब इसे कैसे ध्यान में रखेंगे, देखिए प्रीति नाम की कोई लड़की है। ठीक है, और वो क्या करती है, किसी लड़के से प्यार करती है। ठीक है,
तो उसके मम्मी पापा उसके खिलाफ रहते हैं, उनकी शादी नहीं होने देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो दोनों लोग भाग जाते हैं। कहाँ पे भागते हैं, ब्रिटेन में भाग जाते हैं। ठीक, वो दोनों लोग बाहर भाग जाते हैं। बाहर कहाँ पे, ब्रिटेन में। बाहर से याद रख सकते हैं ब्रिटेन। और वो जाके वहाँ पे क्या करते हैं, अपना घर बसा लेते हैं। तो घर से हो जाएगा गृह। ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। और बाहर यदि औरतें होती हैं तो वो घर की सचिव वही होती हैं। ठीक, अगर कोई बाहर रह रहा है व्यक्ति तो उसकी पत्नी ही जो है वो घर की सचिव होती है। घर पे, अपने घर पे भले किसी और की चलती हो, लेकिन बाहर पत्नी की ही चलती है। तो प्रीति पटेल से ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन की गृह सचिव। वो कहाँ पे भागे, वो लोग ब्रिटेन में भाग गए। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, ऋषि सुनक। ये क्या है, ब्रिटेन की वित्त मंत्री। ठीक है, ऋषि से आप लोग को रिलेट कीजिए वर्ड को, ऋषि मुनि। ठीक है, ऋषि मुनि क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। और इसमें क्या है, ब्रिटेन की वित्त मंत्री। वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। तो क्या, और वित्त मंत्री लोग क्या होते हैं, वो लोग भी बहुत बिजी रहते हैं हमेशा। ठीक है, वो अपने काम में हमेशा व्यस्त रहते हैं। जैसे ऋषि लोग क्या करते हैं, अपने पूजा में हमेशा व्यस्त रहते हैं, उसी प्रकार से वित्त मंत्री भी लोग अपने वित्त मंत्रालय को संभालने में हमेशा बिजी रहते हैं। इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। ऋषि सुनक कौन है, ब्रिटेन की वित्त मंत्री हैं। ठीक, आगे क्या है, डॉक्टर निगार जौहर। ये क्या है, पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान। ठीक है, तो इसे कैसे ध्यान में रखेंगे, देखिए, पाकिस्तान की कोई महिला है, ठीक है, जो अपने फ्रेंड से बोलती है, यानी अपने सखी से कहती है, ये जो मेरा शौहर है, ठीक है, बहुत लेफ्ट राइट करता है, आनाकानी मतलब इधर उधर बहुत ज़्यादा करता है। लेफ्ट राइट से याद रखेंगे लेफ्टिनेंट जनरल। और शौहर किसे कहते हैं, पति को कहते हैं। तो यहाँ शौहर से याद रखेंगे जौहर। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक, पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, पाकिस्तान की डॉक्टर निगार जौहर। ठीक, इसे कैसे ध्यान में रखना है, पाकिस्तान की कोई महिला है जो अपने सखी से कह रही है कि मेरा जौहर जो है वो बहुत लेफ्ट राइट करता है। ठीक, तो लेफ्टिनेंट जनरल इस तरीके से। और जौहर से मतलब शौहर से याद रखेंगे जौहर। डॉक्टर निगार जौहर पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, कमला हैरिस। ये कहाँ है, यूएसए के उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली भारतीय मूल की महिला। और आगे देखिए क्या है, तुलसी गायबार्ड। ये क्या है, यूएसए के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाली प्रथम हिंदू महिला। तो चलिए पहले हम तुलसी गायबार्ड को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, हिंदू महिला है। ठीक, तो हिंदू के लोग क्या करते हैं, तुलसी पे ज़्यादा जल चढ़ाते हैं। ठीक है, औरतें ज़्यादातर क्या करती हैं, तुलसी की पूजा करती हैं। अब वो हिंदू महिला जो है वो तुलसी की पूजा क्यों कर रही है, क्योंकि उसे यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। ठीक, तुलसी की जब वो पूजा करेगी तो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेगी, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगी, क्योंकि वहाँ के सबसे बड़े पद पे लड़ेगी, क्योंकि उसे विश्वास है कि मैं तुलसी की पूजा कर रही हूँ तो जीतूंगी ज़रूर। अब जीते या ना जीते वो अलग बात है, लेकिन अपना विश्वास अलग होता है। ठीक है, तो तुलसी, ये तुलसी की पूजा करती है, तो तुलसी में ही नाम छिपा हुआ है तुलसी गायबार्ड। हिंदू महिला किस लिए तुलसी की पूजा करती है, क्योंकि यूएसए में उसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। तुलसी गायबार्ड कौन है, यूएसए के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाली प्रथम हिंदू महिला। अब यहाँ पे क्या है, कमला हैरिस। ये कौन सा चुनाव लड़ी थी यूएसए में, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी, और ये जीती भी हैं। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे तुलसी गायबार्ड जो लड़ी थी वो तो हार गई, वो नहीं जीत पाई। ठीक है, तो उन्हें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हैरानी हो गई। हैरानी से क्या याद रखेंगे, मतलब वो हैरान हो गई। क्यों हैरान हो गई, क्योंकि कमला हैरिस जो है वो जीत गई। ठीक है, हैरान से याद रखेंगे हैरिस। ठीक है, इन दोनों वर्ड को कोरिलेट कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। ठीक है, तुलसी गायबार्ड क्या हो गई, हैरान रह गई, तो कमला हैरिस याद रख सकते हैं, क्योंकि कमला हैरिस जो है
वो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गई। और ये क्या हुआ, तुलसी की पूजा कर रही थी तो भी हार गई। ठीक है, तो इस तरीके से कोरिलेट कीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। उन्होंने कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ी थी, वो जीती भी हैं, और तुलसी गैबार्ड राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ी थी। ठीक है, तो आप इसे एक बार से मैं फिर बोल दे रहा हूँ कि जो है तुलसी गैबार्ड, ये तुलसी की पूजा, मतलब तुलसी की पूजा बहुत ज़्यादा करती थी। क्यों करती थी, क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। तो यहाँ से आप सटीक याद रखिए, तुलसी गैबार्ड राष्ट्रपति के लिए यूएसए। और ये हैरान रह गई, क्यों, क्योंकि कमला हैरिस जो है वो जीत गई उपराष्ट्रपति का चुनाव यूएसए का। ठीक है, और यूएसए में प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है, जो बिडेन। तो आप इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, सुमन कुमारी। ठीक है, ये क्या है, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज हैं। ठीक, अब इसे कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए पाकिस्तान में जो हिंदू वासी हैं उनका हाल तो आप जानते होंगे कि किस तरीके की हाल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सुमन कुमारी, जब आपको पता चलेगा क्या कहते हैं, पाकिस्तान की पहली कोई महिला ऐसी है जो हिंदू महिला है और वो जज बनी है। ठीक है, तो आपके मन को क्या मिलेगी, ऐसा सुनकर शांति मिलेगी। चलिए ठीक है, वहाँ पे हिंदू की भी इज्जत होती है। ठीक है, तो सु से सुनकर मन को क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। तो इससे याद रख सकते हैं सुमन। ठीक है, तो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी है, तो इस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्तियाँ थी। इसकी जल्द ही वीडियो अपलोड करेंगे राष्ट्रीय महिला नियुक्तियाँ की। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।